हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 की, यानी 6 नंबर अध्याय की बात करेंगे, जिसका नाम है घन और घनमूल। सबसे पहले अपन जानते हैं कि घन क्या होता है। तो घन संख्या होती है किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। तो यानी सबसे पहले अपन ने घन संख्या की बात करी, कोई भी संख्या हो उसको आपस में 3 बार गुणा करना है तो वो उसका घन, जो घन गुणनफल आएगा वो उसका घन कहलाएगा। जैसे बात करते हैं 4 का घन, तो 4 का क्यूब, यानी घन को कैसे दर्शाएंगे, क्यूब से, यानी 4 की घात में 3 लगाएंगे बराबर। तो 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64। तो 4 का जो घन है वो कितना आ गया, 64। अब देखिए आगे, अब अपन देखते हैं 1 से लेके 10 तक के घन। अब देखिए 1 का घन यानी 1 का क्यूब, 1 गुणा 1 गुणा 1। तो अब देखिए घन कैसे निकालते हैं, यानी 1 है, इसको आपस में 3 बार गुणा करना है। तो यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर कितना आएगा, 1। 2 का घन निकालते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 8। 3 का निकालते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 27। 4 का आ जाएगा 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 7 का 9 का 729 और 10 का 1000। तो ये अपन ने इसके घन है, यानी इनके जो घन है वो निकाल ली। आगे अपन बात करते हैं घनमूल की। किसकी बात करते हैं, घनमूल की। अब देखिए घनमूल क्या होता है, घन संख्या का विलोम घनमूल कहलाता है। अब कैसे, जैसे देखना, यह है 3 का स्क्वायर क्यूब, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 का घन है 27। अब इसका उल्टा 27 का जो घनमूल होगा वो होगा 3, यानी इसका उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा, यानी इसका विलोम यानी विपरीत। विलोम का अर्थ क्या होता है, विपरीत होगा। तो इसका विपरीत है वो होता है, तो अपन ने घन देख लिया कि घन का मतलब होता है किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करेंगे जो गुणनफल प्राप्त होता है वो घन कहलाता है। और घनमूल होता है घन का विलोम, घन संख्या का विलोम घनमूल कहलाता है। यानी जैसे 3 का घन 27 है तो 27 का घनमूल है वो 3 हो जाएगा। अब जैसे देखिए अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट है अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन घनमूल निकाल लेंगे। अब जैसे देखना, अपन घनमूल किसी भी संख्या का घनमूल निकालना तो अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि है उस विधि से अपन क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। जैसे मैं 125 की बात करता हूँ, कितने की, 125 का मैं लेता हूँ, तो इसका कैसे निकालेंगे, 1 2 5। तो अपन इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जैसे 2 3 5 7, यानी इन संख्याओं का आपने क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले अब देखिए इसमें किसका भाग जा रहा है, 125 में। अगर इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 3 के भाग का नियम क्या है, इन संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 2 7 1 8, यानी ये 8 हो रही है, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसमें 5 का भाग देते हैं, क्योंकि 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। अब देखिए कितना प्राप्त हुआ, ये देखो 1 2 3, यानी ये जोड़ा बनेगा कितने का, 3 का। देखो जो वर्ग था उसमें बनते थे 2 2 के जोड़े, और घन में बनते हैं 3 3 के जोड़े। कितने के बनते हैं, 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो अब इसमें देखिए 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 3 के जोड़ा बनता है, उसमें से केवल और केवल एक संख्या उठानी होती है। एक संख्या अपनी आ गई 5, तो ये किसका है, 5 का, किसका ये, यानी 125 का जो घनमूल है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। यानी अपन ने अभाज्य गुणनखंड करना है और 3 3 के जोड़े बनाना है। 3 3 के जोड़े बना के उसमें से एक एक संख्या अपने को लिखनी है। यानी मैंने यहाँ पर जैसे देखिए ये 125, इसको रूट में डालेंगे तो बराबर है ये 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यानी इसको अपन अगर इसको रूट में डाल देते हैं तो इनमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, ठीक है, नहीं इसमें ये रूट में नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो यानी इसमें 3 का जोड़ा लेना है और केवल 3 का जोड़ा लेंगे डायरेक्ट अपने पास ये 5 आ गया। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रश्नावली 6.1 की। प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। अपने को क्या करना है, जैसे 216 दे रखा है, 128 दे रखा है, 1000 दे रखा है, 100 दे रखा है और 46,656 दे रखा है। इनमें से कौन सी संख्या है वो पूर्ण घन नहीं है, तो ये अपन ज्ञात करेंगे। तो अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अपन करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का जो पहला है वो संख्या दे रखी है अपने को 216। कितनी दे रखी है, 216। अब अपने को 216 बताना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले 2 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 216 में कितनी बार जाता है, 108 बार। फिर अपन देंगे 2 का भाग, कितना हो जाता है, ये जाएगा 54 बार। फिर 2 का भाग देते हैं, ये जाएगा 27 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का भाग। कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर किसका भाग जाएगा, 3 का। कितनी बार, 3 बार। फिर किसका जाएगा, 3 का भाग है 1 बार। तो अब देखिए ये कर लिया अपन ने। तो अब अपने को क्या करना है कि देखना है, 3-3 के जोड़े बना के देखना है। क्या करना है, 3-3 के जोड़े बना के देखना है। तो देखिए 2-2 के, ये देखो 3 का एक जोड़ा बन गया और इस 3 का एक जोड़ा बन गया। तो क्या मिल गया अपने को, यानी है ना, क्योंकि पूरा पूरा कोई संख्या शेषफल नहीं बची है। तो यानी अपन देख भी लें कि ये किसका है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 का मतलब कितना हो जाता है, बराबर है 6। तो ये 6 का है, किसका है, 6 का है। अब अपने को क्या करना है कि बताना है, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर अपन सवाल में पूछा कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं है। तो इसमें अपन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3-3 के समूह, संख्याएं 3-3 के समूह में आ रही है, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें अपन ने लिख लिया कि ये जो है संख्या, ये 216 यानी इसके बराबर पूरे पूरे गुणनखंड हुए, क्योंकि 3-3 हुए हैं। तो इसमें ये देखो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, तो 2 और 3 का, यानी ये 3 के 3-3 के 3 के 3 3-3-3 यानी एक जोड़ा बन गया, 2-2-2 का एक जोड़ा बन गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे अपन लेते हैं इसका दूसरा, नेक्स्ट लेते हैं इसका दूसरा। इसका दूसरा है 128। इसका दूसरा कितना है, 128। अब 128 का कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 128 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अपन ने 2 का भाग देते हैं, कितना होता है, 6 और 4 64। फिर 2 का भाग देते हैं 32। फिर 2 का भाग देते हैं 16। फिर 2 का भाग देते हैं 8। फिर 2 का भाग देते हैं 4। फिर 2 का भाग देते हैं 2। फिर 2 का भाग देते हैं 1।
अब देखिए अपन चेक करते हैं, तो ये देखिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ये बन गया एक जोड़ा, ये बन गया एक जोड़ा, बट पीछे 2 बच गए। ये इसका मतलब है बच गए, इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ, गुणनखंड में संख्याएं गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यानी अपन ने इसका भी कर लिया कि इसका गुणनखंड किया तो ये पीछे 2 बच गए, यानी बचना नहीं चाहिए। 3 3 का बराबर जोड़ा बनेगा तभी जाके ये पूर्ण घन संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट अगला। अगली संख्या अपने पास है 1000। कितनी है 1000। अब अपन क्या करेंगे 1000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे 1000 का अभाज्य गुणनखंड। तो अपन को ये 1000 लिखना है। सबसे पहले 2 का भाग देना है कितना आ गई 500, फिर 2 का भाग देना है, कितने आ गए 250, फिर 2 का भाग देना है 125। अब 2 का जाएगा नहीं, कितने का जाएगा 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो 25 बार, फिर 5 का देंगे तो 5, फिर 5 का देंगे 1। अब देखिए ये देखो ये 3 का जोड़ा और ये देखो ये 3 का जोड़ा, इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में आ रही है, अतः यह पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये हो गया अपनी तीसरा इसका। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट चौथा। चौथा है अपना 100 का। किसका निकालेंगे 100 का। तो 100 का सबसे पहले अपने को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग देंगे 50, 2 का भाग देंगे 25, फिर किसका भाग जाएगा 5 का, कितनी बार 5 बार, फिर 5 का पीछे बच गया 1। अब देखिए 2 के 2 तो 2 बार आए हैं और 5 भी 2 बार आए हैं, तो 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। इसका मतलब ये क्या है पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में नहीं
आ रही है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, ये कर लिया अपन ने इसका चौथा। अब अपन आगे करते हैं इसका पांचवा। पांचवा अपन की संख्या है 46,656। कितनी लिखेंगे? 46,656। अब अपने को ये देखना है कि ये एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो का भाग देंगे, 4 में 2 बार, 3 में, 6 में 3 बार, 3 बार, 2 बार और 8 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 1 बार, 1 बार, 6 बार, 6 बार और 4 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 11 में 5 बार, 8 बार, 3 बार, 2 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितना हो जाएगा? 2, 9, 1, 6। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितना हो जाएगा? 7, 9। मतलब कितना हो जाएगा? 1, 4, 5 और 8। फिर और 2 का भाग जा रहा है, ये हो गए 729। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब जाएगा 3 का भाग। कितने का जाएगा? 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाएगा कितनी बार? देखिए 72 में 3 का भाग, 7 में 2 बार 6 और 4 3 12, 3 3 9, 243। फिर 3 का भाग जाएगा 8 3 24, 1 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 27 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 9 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। ये अपन ने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसमें देखिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो ये देखो, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये भी बन गया। यानी बराबर जोड़े बन रहे। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में आ रही है, समूह में आ रही है, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके 5 थे, पांचों को पंचों कर लिया। अपने को बताना था कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो अपन ने बता दिया। और जो है उसके आगे लिख दिया कि ये, क्योंकि ये 3 3 के जोड़े में जो बराबर आती है वो तो पूर्ण घन संख्या होती है, नहीं तो जो नहीं आती है, शेष फल बच जाती है, कुछ भी संख्या एक्स्ट्रा बच जाती है, वो होती है पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा अपना प्रश्न है कि वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ऐसा ही अपन ने पीछे किया था वर्ग एवं वर्गमूल वाली प्रश्नावली में। तो उसमें भी लिखा हुआ था, उसमें वर्ग ज्ञात करना था और इसमें घन प्राप्त करना है। तो अपने को 243 दे रखा है, 256 दे रखा है और 72 दे रखा है, 675 दे रखा है और 100 दे रखा है। तो अपन को
इसका सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसको करते हैं, अब इसको करते हैं। देखिए अपना 2 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसका पहला है 2 का, वो है 243। कितना है? 243। तो अब अपने को क्या करना है कि 243 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो करते हैं ज्ञात। देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 4 3 7 2 9, यानी 3 का भाग जा रहा है 8 बार 24 और 1 बार 81। 3 का भाग जा रहा है 27 बार, 3 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 का भाग जा रहा है 1 बार। 3 3 के जोड़े बना के देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जोड़ा कम पड़ गया, एक जोड़ा कम पड़ गया, या 2 या ये। तो अपन क्या करेंगे, पूर्ण घन संख्या बढ़ाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। किससे करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 243 को, क्योंकि एक 3 कम पड़ रहा है 3 वाले जोड़े। अब देखिए 1 मिनट, ये जैसे 243 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी ये एक जोड़ा बन गया, लेकिन इस जोड़े में एक कम पड़ रही है संख्या, यहाँ पर एक संख्या कम पड़ रही है। तो इस संख्या को अपन अगर यहाँ से 3 से गुणा करा देंगे एक बार और, तो ये अपना क्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो अब अपन क्या करते हैं, देखिए 243 को इसमें कैसे करना है, 243 को 3 से गुणा करने पर, किससे? 3 से गुणा करने पर यह है पूर्ण घन संख्या, यह है पूर्ण घन संख्या बनेगी। यानी अपने को 3 से गुणा करना है। अब देखना, ये आपको लिखना नहीं है। अब देखो मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। अपन इन संख्याओं को इतने से गुणा करेंगे, 243 सारा अपने को पता है, और 3 से गुणा करेंगे तो अगर ये पूर्ण घन बन रही नहीं बन रही है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 3 12, एक हासिल लग जाएगी 6 और 1 7। अब आपको पता है 729 किसका घन है? तो ये 9 का है, तो बन रही है पूर्ण घन संख्या। तो ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ तक लिखना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड में। इसका दूसरा है, वो है 256। कितना है? 256। सबसे पहले 256 का अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है 128 आ जाएगा, 2 का भाग जा रहा है 54 आ जाएगा, 2 का भाग जा रहा है कितना आता है? 54 आता है ना, 128 से 64 64 आ जाएगा। 2 के भाग से ये 32 हो जाएगा, फिर 2 का भाग से ये 16 हो जाएगा, फिर 2 के भाग से ये 8 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देना है 4 हो जाएगा, 2 का भाग देना है 2 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देना है 1 आ जाएगा। अब देखिए 3 3 के जोड़े बना के देखते हैं। ये बन गया जोड़ा, ये बन गया जोड़ा, लेकिन यहाँ पर एक कम पड़ गया। तो क्या करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 256 को 2 से गुणा करने पर, किससे? 2 से गुणा करने पर यह है पूर्ण घन संख्या बनेगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया सेकंड। फिर इसका लेते हैं थर्ड, आगे वाला। इसका लेते हैं तीसरा। देखिए तीसरा है अपने पास 72, 72। तो 72 का अपन सबसे पहले
अब भाज्य गुणनफल करते हैं। ये हो गया 36, 2 का भाग 18, 2 का भाग 9, 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1। अब देखिए ये बन गए दो दो के मतलब जोड़े बने, मतलब 3 3 का एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन ये नहीं बन रहा है। इसमें एक जगह एक संख्या कम पड़ रही है, तो कौन पड़ रही है? 3 की, यानी 3 3 और आगे कितना होगा? 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 72 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसका तीसरा। फिर लेते हैं नेक्स्ट। अब है इसका चौथा। इसका चौथा है वो है 675। अब 675 का सबसे पहले अपने को क्या लेना है? अब आज गुणनखंड करना है। देखिए 6 5 11 7 18, 3 का भाग जा रहा है, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि पीछे अभाज्य संख्या है, मतलब विषम संख्या है। अब देखिए 3 का भाग 6 में 2 बार, 7 में 2 बार और 5 बार। फिर देखिए 4 और 5 9, तो फिर 3 का भाग जा रहा है, 7 बार 21 और 5 बार 15। फिर 3 का भाग जा रहा है 25 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है 5 बार। फिर 5 का भाग 1 बार। अब देखिए अपन जोड़ा बना के देखते हैं। तो देखिए ये बन गया अपना 3 का एक जोड़ा, लेकिन यहाँ पर नहीं बना जोड़ा, तो यहाँ पर 1 5 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 675 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बनेगी। पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो ये कर लिया अपन ने इसका चौथा। फिर इसका पांचवा है, उसमें है 100। इसका पांचवा है कितना है? 100। अब 100 का करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 50, 2 का भाग 25, 2 का भाग नहीं जा रहा, यहाँ देंगे 5 का भाग कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का भाग 1 बार। जोड़ा बना दो। ये तो नहीं बन रहा है क्योंकि 2 2 के ही बन रहे, बनाने 3 3 के हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, यानी अगर इसको बनाना है, इसको पूर्ण घन संख्या बनाना है, तो अपन क्या करेंगे कि 2 गुणा 5 किससे करेंगे? देखो 1 2 और चाहिएगा अपने को और 1 5 और चाहिएगा। तो यहाँ लिखेंगे 100 को पूर्ण घन संख्या क्या करेंगे? देखिए 100 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए यहाँ पर 1 2 कम पड़ रहा है और 1 5 कम पड़ रहा है, तो 2 गुणा 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये अपना जो 2 नंबर क्वेश्चन था वो हो गया। अब अपन लेते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। देखिए इसमें अपन क्या कर रहे थे? गुणा, और इसमें क्या करना है? भाग देना। क्या देना है? भाग। सेम ही क्वेश्चन है, उसमें गुणा करना था, इसमें भाग देना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे का पहला है 81, कितना है? 81 है। सबसे पहले 81 का अपन क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जाएगा 27 बार।
फिर 3 का भाग जाएगा 27 में 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार और 3 का भाग जाएगा 1 बार। अब यहाँ पर देखिए ये तो 3 का जोड़ा बन गया, पीछे जो कौन बच गया 3, तो अपन क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को गुणा नहीं करना है, भाग देना, सॉरी क्या देना है, भाग देना है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन लिखेंगे कि 81 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3 का भाग देंगे, बनाने के लिए 3 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो ये अपने को पता जाएगी। एक बार अपन करके देख लेते हैं, जैसे ये 3 गुणा 3 यानी 81 बराबर 3 गुणा 3, इधर 3 का भाग देंगे, इधर भी 3 का भाग देंगे, तो ये 3 से 3 कट गया, ये 3 का भाग 81 में कितनी बार चला गया, 27 बार। इसको 3 से 3 गुणा करेंगे 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 27, यानी या फिर ये जोड़ा उठा लो 3 का 1, तो ये कितने का हो गया 3 का, तो पूर्ण घन प्राप्त हो गया ना। ठीक है, अब अपन करते हैं, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरे का दूसरा है 128, कितना है 128, तो सबसे पहले 128 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार और 4 बार 64 बार, 2 का भाग 32 बार, 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। जोड़ा बना के देखते हैं, ये बन गया, ये बन गया, पीछे 2 बच गया, तो सीधा लिख देंगे 128 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक है, फिर है इसका नेक्स्ट, अब देखिए अगला अपना है इसका तीसरा 135, तो 135 का सबसे पहले अपने को करना है अभाज्य गुणनखंड, करते हैं। देखिए इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 4 बार, 12 और 5 बार 45 बार जा रहा है। फिर 3 का भाग जा रहा है 15 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 5 बार, फिर किसका भाग जा रहा है 5 का कितनी बार 1 बार। ये 3 का जोड़ा बन गया, पीछे 5 बच गया, तो सीधा लिख देंगे कि 135 को पूर्ण घन बनाने के लिए घन संख्या बनाने के लिए कितने का 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। ठीक है, फिर अपन लेते हैं आगे वाला, फिर इसका चौथा है 192, कितना है इसका चौथा है 192, तो 192 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, 6 में 2 का भाग और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। ये देखो ये बन गया जोड़ा, ये बन गया, लेकिन 3 पीछे बच गया, तो क्या लिख देंगे 192 को पूर्ण घन संख्या
बनाने के लिए कितने का भाग देंगे? 3 का। 3 का भाग देंगे। ठीक है, इसका योग हो गया 30 चौथा। फिर इसका है लास्ट 704। कितना है यही कर लेते हैं अपन। इसका चौथा है वो है 704। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जाएगा ये 35, 352। फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार, 7 बार, 6 बार। और फिर जाएगा 2 का भाग 8 बार, 8 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 4, 4। फिर 2 का भाग जाएगा 2, 2। फिर 2 का भाग जाएगा 1, 1। फिर इसमें 11 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए ये 2, 2 का ये देखो जोड़े बन गए, लेकिन पीछे कौन बच गया? 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 704 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 11 का भाग देंगे। 11 का भाग देंगे। तो ये अपन ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए चौथा अपना क्वेश्चन है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है। परीक्षित है कोई व्यक्ति, वो प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए इससे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो अब अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले अपने को घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं दे रखी है। तो आप इसको देखिए, लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ये अपने को दे रखा है। अब आपको बताया घनाभ का अपने को आयतन ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अपन बराबर 5 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए अपने को, अब देखिए पूर्ण घन के हिसाब से देखें, यानी इसको घन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 कितने हैं? 2, लेकिन 5 होने कितने चाहिए? 3, यानी ये होना चाहिए 5 गुणा 5 गुणा 5, लेकिन यहाँ पर 5 और 5 ही है। यहाँ 2 है 1, लेकिन 2 होने कितने चाहिए? 3, 2 होने चाहिए। ये जोड़ा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो कम कौन कौन से पड़ रहे हैं? एक तो 5 कम पड़ रहा है और 2 कम पड़ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ लिखेंगे नीचे गुणनखंड में 2 व 5 के 2 व 5 के 2 व 5 के 3 3 के 3 3 के समूह बनाने के लिए 3 3 के समूह बनाने के लिए ये 5 गुणा 2 गुणा 5 को 5 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 20, यानी 2 को 2 से गुणा 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। यानी ये तो 5 2 और 5 तो ये है, और इसको किससे 5 2 2, यानी 5 गुणा 2 2 कम पड़ रहे थे और एक ये 5 कम पड़ रहा था, बराबर 20 से, यानी 20 से गुणा करेंगे। 20 से गुणा
करेंगे। ठीक है, तो अपना कितना आ गया, इसका उत्तर भी आ गया, ये 20 से गुणा करेंगे यानी ये 20 आ गया। अब अपन नीचे लिख देंगे अतः परीक्षित को 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ये अपन ने प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट कर लिए है, घन और घनमूल वाली। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छे से अच्छे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इससे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।